हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पार्ट बी है। पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट ए है वो आपका कंप्लीट हो गया है, तो आज पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट बी में कितने चैप्टर है? जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। आपके जो पार्ट बी में जो चैप्टर है वो 6 चैप्टर है। तो ध्यान रखिए, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 एक जैसा है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 एक जैसा है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 आपका एक जैसा है। जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ेगा उसकी ही समझ में आएगा चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 में पूरा पूरा सहयोग है। इसीलिए जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ेगा उसी की समझ में आपका चैप्टर नंबर 4 आएगा, जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ेगा उसकी समझ में आएगा आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो हमने पार्ट ए और पार्ट बी में पार्ट 2 पार्टों में आपका जो ईडी का जो सिलेबस है वो डिवाइड किया था। पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया है। आज से पार्ट बी स्टार्ट करते हैं, जहां से आपका एग्जाम 70 नंबर का आता है। 70 नंबर का, ठीक है, 70% सिलेबस आता है, 70 नंबर का आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, इसमें हम पार्ट बी में डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3, 5 या 6 कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हमको क्या करना होगा, हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि उस टॉपिक को पढ़े बगैर हम डायरेक्ट पार्ट चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 में प्रवेश नहीं कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम सबसे पहले एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आज वो टॉपिक हमारी समझ में आ जाता है तो आपका कोई भी चैप्टर आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको लंबकोणीय प्रक्षेप। और प्रक्षेप का जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं परछाई। परछाई, जैसे सामने से लाइट लगाया और मेरी जो परछाई इस बोर्ड पे चली जाएगी, वो वाली परछाई की ही बात हो रही है। क्योंकि पार्ट बी, पूरा पार्ट बी आपका परछाइयों का है। पूरे के पूरे जो चैप्टर होंगे वो सारे किसके होंगे? वो परछाई वाले चैप्टर होंगे। पार्ट ए सिंपल था, पार्ट बी में जो चैप्टर है और जो उसके अंदर चैप्टरों के अंदर जो क्वेश्चन है, सारे परछाई वाले क्वेश्चन हैं, सारे परछाई वाले चैप्टर हैं। तो सबसे पहले आपको परछाई ही समझना होगा। परछाई मतलब शैडो, जिसको बोलते हैं शैडो, वो ही बात है यहाँ पर परछाई की। ठीक है, तो परछाई वाले चैप्टर है सारे के सारे। तो इसीलिए सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ना होगा हमको। इसका नाम है लंबकोणीय प्रक्षेप। मतलब प्रक्षेप का मतलब होता है परछाई। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इस टॉपिक को हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इस टॉपिक को बनाना है। बनाने के बाद में इसको आपका जो एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से ये टॉपिक हमको समझना है और कैसे कैसे हमको ये इसके चैप्टर स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं इसको। ये देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, हमने एक प्लस का निशान बना लिया है। एक प्लस का निशान बना लिया है। लाइन कितनी खींचनी है आपको? आप ये खींच लीजिए 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब 100 mm की एक लाइन खींच सकते हैं। सबसे पहले ये खींच लिया 100 mm की, उसके बाद इसका मिड पॉइंट लेने के बाद 50 mm इधर और 50 mm इधर, दोनों क्या हो जाएगी, ये भी 100 mm की लाइन हो जाएगी और ये भी 100 mm की लाइन हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको जो चांदा रखना है, यहाँ पर चांदा रखने के बाद मतलब डी, यहाँ से एक पॉइंट लगाना है, मतलब एक एंगल निकालना है आपको यहाँ से 45 डिग्री का। आप 30 डिग्री के एंगल पर भी ये पॉइंट लगा सकते हैं, 45 के भी लगा सकते हैं, 40 डिग्री के एंगल पर भी ये पॉइंट लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या करना है आपको, स्केल ऐसे रखना है सेंटर और उस पॉइंट के सीध में एक आपको ये लाइन खींचनी है। ये लाइन कितनी खींचनी है आपको? करीबन खींच लीजिए 20 या 25 खींच लीजिए, 30 भी खींच सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, स्केल यहाँ पर रखना है। आपको यहाँ पर रखने के लिए बाद बिल्कुल पैरेलल चलना है, बिल्कुल पैरेलल स्केल लेकर चलना है इस लाइन के एंड तक। उसके बाद यहाँ भी आप कितनी लंबी लाइन खींच देंगे, ये शर्त होगी, जितनी लंबी लाइन ये होगी इतनी ही लंबी ये लाइन ये होगी, जितने एंगल पे ये होगी इतने ही एंगल पे ये होगी, मतलब इसके बिल्कुल पैरेलल होगी, ये इसकी शर्त होगी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आइए दोबारा, बिल्कुल पैरेलल लाइन
स्केल रखिए, यहाँ से भी एक इतनी लंबी ही लाइन खींच दीजिए। उसके बाद बिल्कुल इसके यहाँ पे आइए, फिर दोबारा सेंटर, बिल्कुल वहां पे जाइए ऊपर की साइड, यहाँ पे आइए, इसके पैरेलल ऊपर जाइए, एक लाइन खींचिए। ये लाइन खींच ली हमने। इसके बाद क्या करना है आपको, दोबारा सेंटर पे आइए, फिर नीचे आइए, फिर आपको इतने ही डिग्री के एंगल पे एक लाइन खींचनी है और इतनी ही लंबाई की एक लाइन खींचनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये काम कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए, तो आपका जो ये टॉपिक है डायग्राम, ये बन जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। बहुत सिंपल तरीका बताया है मैंने आपको इसको बनाने का। इससे इसको मिला दिया और आप इससे इसको मिलाइए। ऐसे ही ये इसको मिलाइए। ऐसे ही इसकी सीध में इसको मिलाइए। ये देखिए, तो आपका जो ये टॉपिक है बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसकी मैं डिटेल भर दूं पहले, डिटेल भरने के बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, इसमें मैंने ये लाइन लाइन ऐसे खींच ली है, थोड़ा सा डिजाइनिंग ऐसा बना दिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितने प्लेन हैं, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। इस प्लेन को मैंने क्या लिख दिया, एचपी। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको, इस प्लेन को हम बोलते हैं वीपी। वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन और एचपी मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब जो वीपी होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, ये जरा सा भी हिलता नहीं है, ठीक है, थोड़ा भी नहीं हिलेगा, ये थोड़ा भी नहीं हिलेगा, ये बिल्कुल फिक्स होगा। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वो हमेशा रोटेट करेगा। किस तरीके से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। अब ये प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या है, आपस में 90 डिग्री का एंगल पे है। ये प्लेन और ये प्लेन आपस में 90 डिग्री के एंगल पे है। ये प्लेन और ये प्लेन आपस में 90 डिग्री के एंगल पे है। ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या है, लंब, आपस में क्या है, लंब है और कोण भी बना रहे हैं, कोण भी, इसीलिए इसको बोलते हैं लंब कोणीय, ठीक है। ये प्लेन आपस में एक दूसरे के ऊपर लंब है, लंब होने के बाद ये कोण भी बनाते हैं 90 डिग्री का, इसी के नाम से इसका क्या नाम है, लंब कोणीय प्रक्षेप, मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। अभी ये क्या है, मतलब पूरे की मैं बात कर लूं तो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ ए ग्लास। मतलब ये एक सिस्टम है, किस चीज का है, ग्लास का सिस्टम, ग्लास का सिस्टम है, प्लास्टिक का सिस्टम नहीं है, लकड़ी का सिस्टम नहीं है, स्टील का सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम किसका है, ग्लास का सिस्टम है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसके बारे में कि इसका यूज रियल लाइफ में जो एक इंजीनियर कहाँ पे करता है, कैसे करता है, सब कुछ बता के चलूंगा मैं आपको। पहले मैं इसकी डिटेल भर देता हूँ, ठीक। अब देखिए, ये प्लेन और ये प्लेन आपस में एक लाइन द्वारा जुड़ते हैं जिसका नाम होता है एक्स और वाई लाइन। इस लाइन का जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं, संदर्भ रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस लाइन, या दूसरा नाम है इसका प्रधान रेखा, मतलब प्रिंसिपल लाइन। प्रधान मतलब जैसे कि किसी गांव को प्रधान एकजुट करके जोड़ के रखता है, ऐसे ही इस लाइन को प्रधान रेखा इसलिए बोलते हैं, ये इन दो प्लेन को आपस में जोड़ कर रखती है, मतलब उनको बिखरने नहीं देती, दोनों प्लेन को जोड़ के रखती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रधान रेखा। आगे का और डिटेल क्या है, देखिए, ये और ये कौन सा चतुर्थांश है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, को द्वितीय चतुर्थांश, को तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो मैं इसकी डिटेल दिखा दूं उसके बाद। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ डिटेल भरी है। डिटेल क्या है, इसको, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, तो इस वाले हिस्से को, ये वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, या इसको फर्स्ट एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, तो इसको फर्स्ट एंगल भी बोल सकते हैं, या इसको जो फर्स्ट ऑर्थोग्राफिक भी बोल सकते हैं,
फर्स्ट ऑर्थो और इसके नाम से, इसके नाम पर जो हम इसको फर्स्ट ऑर्थोग्राफिक भी बोल सकते हैं। ऐसे ही क्या हो गया, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, या इसको हम बोल सकते हैं सेकंड एंगल, या सेकंड ऑर्थोग्राफिक भी हम इसको बोल सकते हैं। ऐसे ही इसमें आ जाइए, ये एचपी है, ये वर्टिकल प्लेन है वीपी, इसको हम बोलते हैं थर्ड तृतीय चतुर्थांश, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, या हम इसको थर्ड एंगल भी बोल सकते हैं, या थर्ड ऑर्थोग्राफिक भी बोल सकते हैं। ऐसे ही ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है, आपस में एंगल बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब इंग्लिश में फोर्थ क्वाड्रेंट, या हम इसको फोर्थ एंगल भी बोल सकते हैं, या फोर्थ ऑर्थोग्राफिक भी हम इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले ये आपको फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है, इसको पता होना चाहिए आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होता है। जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है यहाँ से बहुत क्वेश्चन पुट अप होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में भी, ड्राइंग से, ईडी से जो क्वेश्चन आते हैं, इस सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो आप जो गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व कर देंगे, और जो आपका जो पार्ट बी के जितने भी चैप्टर हैं वे भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए फोकस रखिए बहुत ज्यादा, किस तरीके से क्या किसको क्या बोलते हैं इसको समझना है हमें आज, ठीक है। इतना तो आपकी समझ में आ गया है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। दो प्लेन आपस में जहां जुड़े रहते हैं उस लाइन का क्या नाम है, एक्स वाई लाइन, इस लाइन को बोलते हैं संदर्भ रेखा। ये सब कुछ पता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये पूरा क्या है, सिस्टम है ऑफ ए ग्लास, ग्लास का सिस्टम है। जो हमारा वर्टिकल प्लेन होता है हमेशा फिक्स रहेगा। मैं इसको यहाँ पे दिखा दूं अलग से। जो हमारा वर्टिकल प्लेन होगा ये सिस्टम का, वो हमेशा फिक्स होगा, वो हिलेगा नहीं, बिल्कुल फिक्स होगा। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, एरोहेड देखिए यहाँ पर तीर के निशान मैंने बनाए हैं, ये हमेशा रोटेट करेगा, किधर की साइड रोटेट करेगा, हमेशा ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। कहाँ तक रोटेट करेगा, जब तक ये वर्टिकल प्लेन से ना मिल जाए, जब तब तक करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, ठीक है। अब कुछ मैंने नोट पॉइंट भी लिखे हैं साइड में, नोट पॉइंट है। अब देखिए फर्स्ट नोट पॉइंट नंबर 1, एचपी, एचपी का पूरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज तल। दूसरा नोट पॉइंट है वीपी, वीपी का पूरा नाम होता है वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल हिंदी में बोलते हैं इसको। उसके बाद होता है फर्स्ट एंगल, जो फर्स्ट एंगल होता है उसका जो सिंबल होता है क्या होता है, एक्स वाई लाइन, ठीक है। एक्स वाई लाइन से ऊपर बीपी होता है और नीचे होता है एचपी, ठीक है। जो थर्ड एंगल होता है उसका जो सिंबल होता है, एक्स वाई लाइन होगी, ऊपर एचपी होता है, नीचे वीपी होता है, मतलब फर्स्ट एंगल का उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5, थर्ड एंगल में यूज ऑफ एच जीएल, मतलब थर्ड एंगल में हम जीएल का यूज करेंगे, फर्स्ट एंगल में नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको ये ऐसे ही पढ़ के बताए हैं, अभी मैं इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये सिंबल कैसे आता है, ये कैसा, और जीएल का यूज थर्ड एंगल में ही क्यों होता है, फर्स्ट एंगल में क्यों नहीं होता, तो मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि इस सिस्टम का जो यूज है इंजीनियर लोग कहाँ पे करते हैं रियल लाइफ में। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टम का जो यूज करते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर इंजीनियर लोग यूज करते हैं। कहाँ पे करते हैं, डिजाइनिंग के काम में करते हैं। मतलब जैसे कि कोई कार है उसके डिजाइनिंग करना हो, उसको मॉडिफाई करना हो, या कोई बाइक है उसको मॉडिफाई करना हो, या कुछ भी कोई भी चीज है, या कोई बल्ब है, या कोई मार्कर है, या कुछ भी चीज हो दुनिया में, कैसी भी चीज हो, अगर उसको हमको मॉडिफाई करना है, उसके डिजाइनिंग में चेंज करना है, तो हम जो इस सिस्टम का यूज करते हैं। और मॉडिफाई या चेंज करने का जो काम होता है वो होता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में होगा, सेकंड एंगल फोर्थ एंगल में कभी नहीं होगा। और आपके जो क्वेश्चन जो सोल्व होंगे वो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में ही सोल्व होंगे, सेकंड एंगल फोर्थ एंगल में सोल्व नहीं होंगे। कारण बताऊंगा थोड़ी देर में किस तरीके से होंगे, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में सोल्व और सेकंड और फोर्थ में क्यों नहीं होंगे, मैं सब कारण बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखिए
डिजाइनिंग का काम कैसे, मतलब कोई एग्जांपल ले लेंगे, जैसे एक स्कूटी ले लिया, एक्टिवा ले लीजिए, सबसे पुराना मॉडल में चले जाइए, सबसे पुराना जो पहले मॉडल आया था फर्स्ट फर्स्ट टाइम, वो कैसा था। अब देखिए टाइम बीतता जा रहा है तो मॉडिफाई होती जा रही है एक्टिवा। अब एक्टिवा का टॉप मॉडल उठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक्टिवा अलग अलग डिजाइनिंग में अलग अलग मॉडिफाई होकर आ रही है, तो वो डिजाइनिंग का काम मतलब चेंज कहाँ पे हो रहा है, वो सिस्टम के अंदर ही हो रहा है, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में ये हो रहा है, ठीक है। अब देखिए पहले मान लीजिए पल्सर गाड़ी ले लीजिए, पल्सर गाड़ी फर्स्ट मॉडल पहले टाइम में कैसा आया था और अब कैसी कैसी आ रही है। किसी भी चीज को ले सकते हैं आप, फर्स्ट टाइम कैसा था वो, अब कैसे कैसे मॉडिफाई मॉडिफाई होके वही चीज आ रही है। तो किसी भी चीज को ले, मार्कर को ले सकते हैं, फर्स्ट टाइम मतलब पहले जो मार्कर बिल्कुल सिंपल आते थे, अब देखिए डिजाइनिंग, इनकी कैप में कुछ डिजाइन कर दिया, कुछ भी डिजाइन कर दिया, इसके डायमीटर में इसकी लंबाई में कोई डिजाइनिंग कर दिया। तो डिजाइनिंग में चेंज जो किया जाता है वो होता है इस सिस्टम के अंदर, किसी भी चीज को आप ले सकते हैं, ठीक है। और सिस्टम में भी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही डिजाइनिंग में चेंज होगा। तो एक इंजीनियर लोग जो इसका कहाँ पे यूज करते हैं, डिजाइनिंग में चेंज करने के लिए। जैसे कि डिजाइनिंग में किस तरीके से चेंज करते हैं वो, जैसे कि मेरे हाथ में ये डब्बा है, ठीक। अब देखिए डिजाइनिंग, अब फिलहाल ये ऐसे है, अब इसके मुझे डिजाइनिंग में चेंज करना है, कैसे करेंगे, ऐसे रख लीजिए, ये क्या है इसका सामने का दृश्य, मतलब फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कैसे कैसा है इसका, ऐसा है फ्रंट व्यू इसका, ठीक है। अब टॉप व्यू कैसा है इसका, टॉप व्यू ऐसा है ये। अब साइड व्यू कैसा है इसका, साइड व्यू इसका ऐसा है। यहाँ पर हम इसका साइड बना लेंगे, ठीक है। तो ये है फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू और ये है साइड व्यू किसका, इस डब्बे का, ठीक। अब इस डब्बे में मुझे कुछ चेंज करना है, कैसे चेंज करते हैं, मतलब डिजाइनिंग में कैसे चेंज करते हैं इंजीनियर लोग। सबसे पहले पुराने मॉडल का ही क्या कर लेंगे, परछाई ले लेंगे, परछाई मतलब फोटो ले लेंगे। फोटो क्या होता है, एक परछाई होती है, ठीक है। तो परछाई ले ली, अलग अलग एंगल से परछाई ले ली, ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू। अब देखिए ये यहाँ से ऐसे राउंड कर दिया ये कोना, इसका इधर से भी राउंड कर दिया ये कोना, ऐसे ही टॉप में ये राउंड हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा, साइड में इधर से भी राउंड हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा। तो अब क्या कर देंगे, ये जो तीन परछाई मतलब तीन फोटो जो लिए थे इंजीनियरों ने, वो क्या कर दिया, लैपटॉप या जो कंप्यूटर वगैरह जो उनके पास हो गए, अब इन तीनों को क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करने के बाद क्या होगा, एक सॉलिड आकृति आ जाएगी, मतलब सॉलिड आकृति डब्बा बन जाएगा जैसा जिसकी परछाई ली थी। लेकिन वो डब्बा क्या होगा, थोड़ा उसकी डिजाइनिंग में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके से वो चार पांच इंजीनियर लोग होते हैं, वो डिजाइनिंग में चेंज करने के बाद देखते हैं, देखने के बाद अगर उनको डिजाइन अच्छा लगता है तो उस डिजाइन को मार्केट में उतार देते हैं। अगर मार्केट में उतारने के बाद डिमांड लगातार आती है तो वो उसकी क्वांटिटी और बढ़ा देते हैं, अगर नहीं आती तो वो उसको स्टॉप कर देते हैं, फिर उसके डिजाइनिंग में कुछ और चेंज करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी चीज को आप ले सकते हैं, उसके डिजाइनिंग में जो चेंज किया जाता है, इस तरीके से किसी भी चीज की डिजाइनिंग में चेंज किया जाता है। और चेंज करा जाता है या तो फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब आइए मैं इनको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ नोट पॉइंट को, कि फर्स्ट एंगल में वीपी ऊपर कैसा आता है एक्स वाई से और एचवी नीचे कैसा आता है। तो यहाँ देखिए ये सिस्टम एक बार अभी बता रहा हूँ, ये सिस्टम एक बार आप प्रैक्टिकली भी समझ लीजिए। ये सिस्टम बिल्कुल सेम ऐसा है, ऐसा ऐसा है ये सिस्टम। ये भी कांच का सिस्टम है, वो भी कांच का सिस्टम है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन बिल्कुल फिक्स हो रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा रोटेट करेगा, वो भी क्लॉकवाइज। अब देखिए जितना क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा इतना ही ये रोटेट करेगा, ये वाला है, ये साथ साथ ऐसे चलेगा, साथ साथ जितना रोटेट ये करेगा इतना ही रोटेट ये करेगा, बिल्कुल साथ साथ चलेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। अब आगे देखिए इसमें, जैसे मैं बिल्कुल अलग एंगल निकाल देता हूं इसमें। फर्स्ट एंगल, ये क्या है हमारा फर्स्ट एंगल, देखिए ये क्या है हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा क्या है
हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये प्लेन और ये प्लेन आपस में किस लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक्स वाई लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जॉइंट है, एक्स वाई लाइन के द्वारा जॉइंट है। मैंने अलग से इसको प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है वर्टिकल प्लेन, यहाँ नीचे लिख दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो देखिए मतलब आपके जो क्वेश्चन सोल्व होंगे किस तरीके से होंगे वो देख लीजिए आप। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये एंगल मैंने अलग निकाल दिया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन है, ये एक्स वाई लाइन है, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल प्लेन क्या होगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा, और एच भी क्या होगा, वो घूमेगा, मतलब रोटेट करेगा किधर, फर्स्ट एंगल में किधर करेगा, नीचे की साइड। ये देखिए नीचे की साइड ऐसे रोटेट करेगा, जब तक करेगा जब तक वर्टिकल प्लेन की बिल्कुल सीध में ना आ जाए। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गई, एक्स वाई लाइन, वर्टिकल प्लेन एक्स वाई लाइन से हमेशा ऊपर रहेगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, घूमने के बाद, रोटेट करने के बाद एक्स वाई लाइन से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एंगल का जो सिंबल है, आप प्रैक्टिकली मैंने करके दिखा दिया, ये है एक्स वाई लाइन, ये है, वीपी ऊपर आया है, एचपी नीचे आ गया है रोटेट होने के बाद, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल का सिंबल, ठीक है। अब देखिए थर्ड एंगल का सिंबल। थर्ड एंगल हम सबसे पहले थर्ड एंगल बना लेते हैं। थर्ड एंगल आपका ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन प्लेन प्लस वर्टिकल प्लेन। ये देखिए ये क्या है हमारा थर्ड एंगल, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब देखिए इसमें अब क्या होगा, वर्टिकल थर्ड एंगल में जो वर्टिकल प्लेन होगा वो तो बिल्कुल फिक्स होगा, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वो रोटेट कराएगा, किधर रोटेट करेगा, ये आप देखिए एरोहेड क्या बता रहे हैं कि ऊपर की साइड रोटेट करेगा। ये देखिए हम इसको क्या है, ऊपर की साइड रोटेट कराएंगे, इस तरीके से कराने के बाद हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक। आप देख सकते हैं ये एक्स वाई लाइन है, वीपी वीपी क्या है, थर्ड एंगल में नीचे है एक्स वाई लाइन से, और जो आपका जो एच पी है वो रोटेट होने के बाद एक्स वाई लाइन से ऊपर की साइड चले गया थर्ड एंगल में। तो देखिए एच पी ऊपर है और वीपी नीचे है। ये देखिए थर्ड एंगल में एच पी हमेशा ऊपर रहता है और वीपी नीचे रहता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया है ये नोट पॉइंट के बारे में कि फर्स्ट एंगल का सिंबल यही क्यों होता है, फर्स्ट थर्ड एंगल का यही क्यों होता है। दो के बारे में आपको पता है, ये तो फुल फॉर्म है, बाकी मैं इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, कि थर्ड एंगल में जीएल का यूज क्यों करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन या डिजाइनिंग का जो काम है वो फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में ही क्यों होगा, सेकंड एंगल या फोर्थ एंगल मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे सबसे पहले फर्स्ट एंगल में मैं दिखाना चाहूंगा आपको फर्स्ट एंगल में जो डिजाइनिंग का काम क्यों होता है। देखिए ये क्या है, हमारा फर्स्ट एंगल है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या करना है, हमको डिजाइनिंग में चेंज करना है। जैसे मेरे पास एक डब्बी है, ये इस डब्बी की डिजाइन में मुझे कुछ चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट एंगल में इसको ऐसे रख लेंगे। अब क्या करना है, इसकी परछाई लेनी है हमको, ठीक है, क्योंकि परछाई का ही काम हो रहा है सब कुछ, इसमें परछाई लेनी है। जब मैं ऊपर से लाइट लगाता हूं, ऊपर से लाइट लगाऊंगा ऐसे, ऐसे ऊपर से लाइट लगाऊंगा तो इस डब्बी की जो परछाई है वो किधर, इमेजिन करिए थोड़ा, किधर चले जाएगी, नीचे एचपी में चले जाएगी इसकी परछाई। जब मैं सामने से लाइट लगाऊंगा तो इस डब्बी की जो परछाई है वो किधर चले जाएगी, आपकी वर्टिकल प्लेन में चली जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इधर से टॉर्च लगाई, उस डब्बी की परछाई क्या हुआ, यहाँ से ऊपर से परछाई यहाँ पर आ गई, सामने से मैं लाइट लगाऊंगा तो इसकी परछाई यहाँ पर आ जाएगी। तो अब क्या करना है, हमने इस डब्बी की परछाई ले ली है, लेने के बाद क्या करना है, जो रियल का जो हमारे पास ये डब्बी है इसको हटा लेंगे। अब इसका कोई मतलब नहीं, हमको तो परछाई से मतलब था। तो क्या हुआ, वर्टिकल प्लेन में जो परछाई गई वो हमेशा उस वर्टिकल प्लेन में किसी भी ब्लॉक की अगर परछाई जाती है तो उसको बोलते हैं फ्रंट व्यू, ठीक है। उस परछाई का क्या नाम होगा, फ्रंट व्यू। एचपी में हमेशा कौन सी परछाई आएगी, उसको बोलते हैं हम टॉप व्यू, ऊपरी तरफ से, ठीक है, क्योंकि ऊपर से लाइट लगाई तो ऊपर वाली जो परछाई किस में गई, एचपी में, और सामने से लाइट लगाई तो सामने की जो परछाई गई वीपी में, इसलिए इसको फ्रंट व्यू, इसको बोलते हैं टॉप व्यू। परछाई लेने के बाद क्या होगा, देखिए परछाई लेने के बाद अब रोटेट होगा एचपी, किधर, फर्स्ट एंगल में किधर होगा, आप देख सकते हैं नीचे की साइड, ऐसे होगा, ऐसे खुल जाएगा ये, ठीक है, परछाई लेने के बाद। ऐसे ही आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो क्या होगा आपका
उस डब्बे का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू अलग अलग खुल गए हैं। अब इसमें हम फ्रंट में भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही हम टॉप में भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका जो फर्स्ट एंगल में जो डिजाइनिंग का वर्क है या आपका जो क्वेश्चन सोल्व होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। मतलब जो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट एंगल में जो डिजाइनिंग का काम होगा और जो क्वेश्चन सोल्व होंगे वो नियम के अनुसार राइट है। ठीक है, अब आगे देखिए थर्ड एंगल में। थर्ड एंगल में भी सेम ऐसे ही होगा, जैसे कि हमारा ये थर्ड एंगल हो गया ये और ये। ठीक, ऐसे ही हमने क्या करना है, इस डब्बे के मान लीजिए डिजाइनिंग में चेंज करना, तो ऐसे ही परछाई ले लेंगे। इधर से लाइट लगाऊंगा मैं इस साइड से, तो इसकी परछाई यहाँ चली जाएगी। नीचे से लाइट लगाऊं तो इसकी परछाई कहाँ चली जाएगी, ऊपर की साइड चले जाएगी। मान लीजिए हमने क्या है, इनकी परछाई ले ली है। अब थर्ड एंगल में क्या होगा, एचपी किधर घूमेगा आप देख सकते हैं, ऊपर की साइड रोटेट करेगा। ऊपर की साइड ऐसे रोटेट करेगा तो क्या होगा, दोनों दृश्य अलग अलग खुल गए हैं, तो हम दोनों दृश्यों में कुछ भी चेंज उनके डिजाइनिंग में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आपका जो डिजाइनिंग का वर्क और या क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे वो इसमें प्रूफ हो गए हैं। इसलिए थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल में आपका डिजाइनिंग का काम होता है। अब आ जाइए आप सेकंड एंगल में, हम डिजाइनिंग का काम या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं करते, कारण देखिए। अब सेकंड एंगल बना लीजिए। सबसे पहले तो ये हमारा क्या है, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इमेजिन करिए कि हमने यहाँ से ऊपर से लाइट लगाई, एक परछाई आई, इधर से सामने से लाइट लगाई, तो इसकी एक परछाई यहाँ पे चली गई है। तो क्या करेंगे, हमारी परछाई आ गई है। अब देखिए ये सेकंड एंगल है। ठीक, ये वर्टिकल प्लेन है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन तो हिलेगा नहीं क्योंकि वो तो फिक्स है, लेकिन सेकंड एंगल में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है किधर रोटेट करेगा, ऊपर की साइड रोटेट करेगा। ऊपर की साइड रोटेट करेगा ऐसे। तो क्या हुआ आप देख सकते हैं, जो हमने दो परछाई ली थी, मतलब जो दो व्यू थे, एक व्यू दूसरे व्यू के ऊपर, मतलब एक परछाई दूसरे परछाई के ऊपर क्या हो गई, ओवरलैप हो गई है, एक दूसरे के ऊपर आ गई है। तो ना तो हम उसके फ्रंट में चेंज कर सकते, ना ही हम उसके टॉप में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए सेकंड एंगल में जो डिजाइनिंग का काम है वो फेल है, और आपके जो क्वेश्चन इसीलिए सेकंड एंगल में सॉल्व नहीं होंगे, ये कारण है। अब देखिए एक्स वाई लाइन ये है, आपकी एक्स वाई लाइन ये है। वीपी तो ऑलरेडी ऊपर था सेकंड एंगल में, और एचपी भी ऊपर चला गया घूमकर वीपी के ऊपर ही। जो वीपी में आपकी जो परछाई आई थी और जो एचपी में आई थी वो भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल परछाई है। अगर किसी बाइक के डिजाइनिंग में चेंज करना हो तो ऐसे ही परछाई ली जाती है, ऐसे ही फोटो ली जाते हैं। और सेकंड एंगल में क्या होगा, एक दूसरे की परछाई ऊपर आएगी तो क्या डिजाइनिंग में चेंज कर लेंगे, कुछ भी डिजाइनिंग में चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए सेकंड एंगल में जो आपका डिजाइनिंग का वर्क है वो फेल है। ठीक है, आइए फोर्थ एंगल में भी बिल्कुल सेम सेकंड एंगल के जैसा है। अब ये बना लिया हमने फोर्थ एंगल। देखिए यहाँ पर फोर्थ एंगल, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ऐसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पर परछाई ले ली है। अब क्या होगा, वर्टिकल प्लेन फोर्थ एंगल में फिक्स होगा, लेकिन जो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन किधर रोटेट करेगा, नीचे की साइड रोटेट करेगा। ये देखिए नीचे की साइड रोटेट करेगा तो क्या होगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के बिल्कुल जैसा ही क्या होगा, एक परछाई दूसरी परछाई के ऊपर ओवरलैप हो गई है। तो इसीलिए इसमें भी डिजाइनिंग का काम क्या है, कभी डिजाइनिंग का कोई भी वर्क नहीं होता। तो ये कारण है यहाँ पर। अब देखिए मैं बता रहा था आपको कि थर्ड एंगल में जीएल का यूज क्यों होता है, तो वो देख लीजिए थर्ड एंगल में जीएल का यूज क्यों होता है, फर्स्ट में क्यों नहीं होता। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट एंगल है। ठीक है, फर्स्ट एंगल है। अब मैं इसको अगर छोड़ता हूं इस डब्बी को, तो वो कहां पर जाकर टिकेगी, वो एचपी पर जाकर रुक जाएगी। और एचपी के नीचे क्या है, धरती है, मतलब ग्राउंड लाइन है, जीएल है, तो वो यहीं पर रुक जाएगी। तो फर्स्ट एंगल में क्या होगा, जो एचपी होता है वो जीएल का काम कर देता है, एचपी ही जीएल का कार्य करता है फर्स्ट एंगल में। जबकि थर्ड एंगल क्या होगा, ये मान लीजिए हमारा थर्ड एंगल है। अब थर्ड एंगल में अगर मैं कोई भी चीज यहाँ से छोड़ता हूँ ऐसे, तो वो कहाँ पर जाकर गिरती है, वो धरती पर, मतलब जीएल पे, ग्राउंड लाइन पे जाकर गिर जाती है। इसीलिए
इसमें थर्ड एंगल में हम जीएल का यूज करते हैं और फर्स्ट एंगल में जीएल का यूज नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट एंगल में एचपी है, हॉरिजॉन्टल जो प्लेन होता है वही जीएल का काम कर देता है। तो ये कारण है। तो आप समझ ही गए होंगे, अगर आपको मेरा जो इतना में एक्सप्लेन किया है अगर आपको समझ में आता है, आ गया है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं इसमें देखिए, ये ऐसे देखना है आपको कि ये डब्बी अभी कहाँ है, अभी कहाँ है। मान लीजिए ये डब्बी यहाँ पर फिक्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे। अगर आपने ये चीज बता दी तो आपका जो पार्ट बी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ है अभी, इसको बोलेंगे हम एचपी से ऊपर और वीपी के सामने स्थित है, ठीक है। अगर मैं ये डब्बी यहाँ पर फिक्स कर दी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम वर्टिकल प्लेन के ये पीछे है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ये ऊपर स्थित है, ठीक है। अगर मैं ये डब्बी यहाँ पर फिक्स कर दी तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एचपी के नीचे और वीपी के पीछे। वीपी का इधर बैक साइड है, इधर फ्रंट, और एचपी का इधर अपर साइड है, नीचे ये नीचे बिलो साइड है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम क्या बोलेंगे, अभी मान लीजिए डब्बी यहाँ पर फिक्स है तो हम क्या बोलेंगे, इसको एचपी के नीचे है और वीपी के सामने स्थित है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, अगर कोई डब्बी यहाँ पर है, मतलब कोई भी चीज यहाँ पर स्थित है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सबसे पहली बात तो ये कहाँ है, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिक्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन एचपी के ऊपर और वीपी के सामने है, एचपी के अबव और वीपी के फ्रंट है, ठीक। अभी ये डब्बी मतलब मान लीजिए यहाँ पर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में फिक्स है, ये अभी थर्ड क्वाड्रेंट में फिक्स है, लेकिन हम एचपी से क्या है, ये नीचे और वीपी के पीछे हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आपका जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो मेरे से आप पूछ सकते हैं।